वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी। तो रेसिपी भी बहुत ही स्पेशल है। तो आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार किस्म के स्मोकी फ्लेवर के साथ चिकन चीज़ समोसा बनाएंगे। इजी टू मेक बनाएंगे, यूनिक फ्लेवर्स के साथ बनाएंगे, इजी टू मेक, मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने एक बोल में चिकन ले ली है। चिकन मेरे पास बोनलेस थी, हाफ केजी। इसको मैंने बॉईल कर लिया था हाफ टी स्पून नमक डाल के, और इसको मैंने श्रेड कर लिया था इस तरीके से बारीक बारीक। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक ऑलरेडी बॉईल करते वक्त डाला था, हाफ टी स्पून अभी लेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएंगी कुटी हुई काली वाली मिर्ची जो मैंने क्रश कर ली थी। इसके अंदर हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल वाली मिर्ची जाएंगी। हाफ टी स्पून जाएगा भुना कुटा हुआ जीरा और 1 टीस्पून चिकन पाउडर। तो ये सारे स्पाइसेस एक प्लेटर बना लें, एक साथ डाल देंगे। स्पाइसेस डाल दिए हैं। अब इसके अंदर डालूंगी मैं, आप देख सकते हैं, एक बोल में बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है, ये भी चली जाएगी इसके अंदर। चीज़ी समोसा बना रहे हैं तो मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल करें, आप चेडर भी ले सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी आपको पसंद है। मैंने 1 कप लिए श्रेडेड चीज़, इसके अंदर ये डाल देंगे। इसके अंदर चीज़ डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे मायोनीज़, तकरीबन 3 टेबल स्पून डाल देंगे। मुझे अंदाज़ा है, अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो मेजर करके आप डाल सकते हैं। 3 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दिया है मैंने। हाथों को क्लीन कर लें हाथ की मदद से। इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है। बहुत ज़बरदस्त फिलिंग तैयार होती है, स्मोकी टच देंगे, बारबेक्यू वाला, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। बना के रख लें, रमज़ान में इंजॉय करें रोज़े के टाइम। बस इसकी मिक्सिंग करनी है हमने अच्छे से। मिक्सिंग मैंने अच्छे से कर ली है। देखिए कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त, देखिए इस तरीके से यकजान हो गया है हमारा मिक्सचर। बस अब हम क्या करेंगे, इसमें स्मोक देंगे। स्मोकी फ्लेवर देने के लिए रोटी का एक पीस रख देंगे। इसके ऊपर मैं रख दूंगी दहकता हुआ कोयला, और साथ ही इसके ऊपर हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल डालते ही इसमें जो स्मोक निकलेगी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देती है। बस ये ऑयल हमने इसके ऊपर डाल दिया, ये देखें स्मोक निकलना शुरू हो गई। बस ढकना ढाँप देंगे और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फिलिंग रेडी कर ली थी, स्मोकी फ्लेवर भी दे दिया। अच्छा, अब आप देख सकते हैं ये मांडा पट्टियाँ हैं। मैं इसकी रेसिपी बहुत बार सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, बाजार से भी आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें से मैंने देखे एक ले ली है इस तरीके से ना। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर फिलिंग करनी है। मैंने एक मांडा पट्टी ले ली है। देखिए इसको बनाने का तरीका ऐसा है कि कई बार सिखाया जा चुका है। देखें इस तरीके से हमने पहले इसका कोना बना लिया, फिर इसको अगेन या उंगली रख के इसको इस तरीके से हम टर्न करेंगे। ठीक है, दोबारा से हमने क्या करा, इसका एक और कोना बना लिया। अब जो हमने फिलिंग रेडी करके रखी है ना, वो हम इसके अंदर डालेंगे। फिलिंग हमारी मज़ेदार किस्म की स्मोकी वाली जो हमने बना के रखी है वो हम इसके अंदर फिल कर देंगे। अच्छे से करनी है इसके अंदर। फिलिंग मैंने कर ली है इसके अंदर अच्छे से। अब हमने क्या करना है, इसको अगेन यहाँ से पकड़ना है और इसी तरीके से फोल्ड कर देना है। ठीक है, फोल्डिंग हमने ऐसी ही करनी है। फिर अगेन हमने इसको फोल्ड कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा देना है जो बनाते हैं ना हम इसका ग्लू, जो आटे की लई बनाते हैं। थोड़ा सा आटा लेके पानी में उसमें डिज़ोल्व करें, थोड़ा थिक सा, और इससे बंद कर दें। सही है, तो ये इस तरीके से ये हमारा समोसा रेडी हो गया। एजेस का ख्याल रखें। तो सारे मैंने इसी तरीके से रेडी कर लेना। ये देखिए माशाल्लाह परफेक्ट सा रेडी हो गया ना। तो सब ऐसे ही रेडी करने हैं हमें। समोसों की कोटिंग और उसको क्रिस्पी करने के लिए मैंने मैदे की एक स्लरी बना ली है। देखिए इतनी डाइल्यूट होनी चाहिए, बहुत थिक नहीं होनी चाहिए। ब्रेड क्रम्स ले लिए और 2 अंडे मैंने फेंट लिए थे सिंपली। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सिंपली क्या करना है, इसको हम स्लरी में इस तरीके से लगाएंगे। स्लरी में लगाने के बाद इस पर हमने लगानी है अंडे की कोटिंग अच्छी से इस तरह से, और साथ ही हम लगा देंगे इसके अंदर ब्रेड क्रम्स। ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। बस ये बना के आप रख लें फ्रीज़र में और पूरा रमज़ान रोज़े की टाइम इंजॉय करें। ये देखें माशाल्लाह से कितना क्रिस्पी बन गए ना। बस सारे इसी तरीके से मैंने रेडी करने हैं। कोटिंग देखें मैंने कर ली है, माशाल्लाह परफेक्ट से रेडी हो गए हैं। अब जितनी आपको ज़रूरत है आप इसको फ्राई करें, बाकी जिपलॉक बैग में डाल के इसको फ्रीज़ कर लें। बस रमज़ान में रोज़े के टाइम निकाल के जिपलॉक बैग से डिफ्रॉस्ट करें और फ्राई कर लें। बस थोड़े से मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया था, मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। अच्छे से इसके अंदर ऑयल डाल दें और मेक श्योर कर लें कि ऑयल अच्छा गर्म हो जाए। अच्छा, अब हमने जो समोसे बना के रखे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस हम इसको ज़रूरत के हिसाब से फ्राई कर लेंगे। समोसे मैंने डाल दिए हैं। अभी वेट करेंगे, फ़ौरन चमचा नहीं लगाएंगे, वरना ये होता है जो क्रम कोटिंग हमने की है वो निकल जाती है। अब मैं इसे टर्न करके देख ले रही हूँ कि कैसा कलर आया है। थोड़ा गोल्डन होना शुरू हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं देखने से ही।
ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आता जा रहा है ना। बस इसी तरीके से मैं इसको टर्न कर लूँगी, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आप फ्राई कर लें, बाकी आप उसको फ्रीज़र में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। समोसे हमारे बहुत अच्छे से माशाल्लाह फ्राई हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। देखें फिलिंग भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। बस अब हमने क्या करना है, इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। बहुत क्रिस्पी और क्रंची, देखें लुक वाइज ही लग रहे थे ज़बरदस्त। बस मैं क्या करूँगी, इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। मज़ेदार किस्म के रमज़ान स्पेशल क्रिस्पी किस्म के हमारे समोसे रेडी हो गए हैं। देखिए मैं आपको चेक भी करा देती हूँ, देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं ना। और ये देखिए माशाल्लाह चेक भी करा देते हैं, कितने ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही मज़ेदार। बस अब मैं क्या करूँगी, इसको डिश आउट कर। रमज़ान स्पेशल मज़ेदार किस्म के क्रिस्पी किस्म के हमारे क्रीमी और जो हमने चीज़ी बनाए हैं समोसे रेडी हो गए हैं। आप केचप के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े के बने, क्रिस्पी और क्रंची। तो लाजमी ट्राई करना है, बना के फ्रीज़र में डाल लें और पूरा रमज़ान एंजॉय करें, डिफ्रॉस्ट करें और रमज़ान में रोज़े के टाइम खा के एंजॉय करें। इसको ट्राई करें। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके मज़ेदार वाले समोसे कैसे बने। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दे फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।